मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं जो टॉपिक टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स, इस पे हम बात कर चुके हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन होता है और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो सराउंडिंग्स होता है, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स होता है। अब बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम के कितने टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है ओपन सिस्टम पे बात कर रहे हैं। वैसे 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज, और थर्ड जो हमारा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की। किसी ओपन कप में अगर आपने टी रखी है, चाय रखा है, तो ये क्या है? ये एक सिस्टम है। किसका? ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। देखिए, ओपन सिस्टम में आप ये रखते हैं कि इस सिस्टम में क्या होता है कि एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी। इसमें एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज होते हैं, वो आपका ओपन सिस्टम कहलाता है। ओपन सिस्टम का मीनिंग क्या है? एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी, जिसमें एक्सचेंज होती है मैटर के साथ साथ एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम का मतलब यही है, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी। जो मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करता है उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ लेबोरेटरी, किसी भी लेबोरेटरी, अगर हम लेबोरेटरी के अंदर एक ओपन बीकर लेते हैं, उस ओपन बीकर में हम जिंक के ग्रेन्यूल्स लेते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स उसमें रखते हैं। बीकर में ओपन बीकर है, इसीलिए सिस्टम ओपन है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ओपनली हो रहा है, इसलिए सिस्टम को क्या कहा जाएगा? ओपन। ओपन बीकर में हमने क्या रखा है? जिंक का ग्रेन्यूल्स रखा है, उसमें हमने HCl ऐड कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैडन के ग्रेन्यूल्स जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो क्या फॉर्मेशन होगा? ZnCl2 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और ये रिएक्शन हमने ओपन बीकर में करनी है, तभी तो ये सिस्टम ओपन कहलाएगा। अगर आप क्लोज में कर देंगे तो फिर वो क्लोज सिस्टम की कैटेगरीज को बिलोंग कर लेगा। तो आप देखिए, इसमें जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन का इवॉल्व होने का मतलब ये है कि मास गोज आउट। मास इसमें से क्या हो रहा है? निकल रहा है। मास गोज आउट फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से मास क्या हुआ है? गोज आउट हुआ है टू द सराउंडिंग की तरफ। एंड एट द सेम टाइम, और इसी समय पे क्या हुआ है? हीट भी इवॉल्व हुई है ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के द्वारा मास भी क्या हुआ है? गोज आउट, और साथ में क्या है? हीट भी इवॉल्व हुई है। सेम टाइम में मास भी गोज आउट हुआ है और दूसरा हीट भी इवॉल्व हुई है। तो ये दोनों चीज़ें हमें बताती हैं कि मैटर और एज वेल एज एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हुई है। मैटर एज वेल एज एनर्जी, इन दोनों का ही एक्सचेंज हुआ है। तो ये सिस्टम ओपन सिस्टम को बिलोंग करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिस्टम, क्लोज सिस्टम की। अब नेक्स्ट हमारा क्लोज सिस्टम है। इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, बंद, सील्ड। ठीक? हाँ, तो आ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी, ये केवल एनर्जी को क्या करता है? एक्सचेंज करता है, बट नॉट मैटर। मैटर को एक्सचेंज नहीं करता, केवल एनर्जी इसमें एक्सचेंज होती है। किसमें? क्लोज सिस्टम में। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? हॉट कॉफी को आप रखते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस फ्लास्क होता है, जो स्टेनलेस फ्लास्क आते हैं उसमें आप हॉट कॉफी को रखते हैं। वो एक एग्जांपल है किसका? क्लोज सिस्टम का। क्योंकि एनर्जी जो होती है, जो थ्रू द स्टील की वॉल होती है ना, उसमें स्टेनलेस फ्लास्क जो होता है, स्टेनलेस फ्लास्क का मतलब ये है कि उसमें स्टील की वॉल होती है। उसमें क्या होता है कि एनर्जी जो होती है गेन भी होती है और लॉस भी होती है। ठीक? बट नॉट मैटर, लेकिन मैटर लॉस नहीं होता है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ क्या? क्लोज सिस्टम। क्योंकि क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये एक एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का। अगर आप स्टेनलेस फ्लास्क में हॉट कॉफी रखते हैं
तो वो एग्जाम्पल होगा किसका, क्लोज सिस्टम। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम की बात हमारी चल रही है। फर्स्ट हमने देखा ओपन सिस्टम, सेकंड देखा क्लोज सिस्टम, और थर्ड अब जो बात चल रही है आइसोलेटेड सिस्टम की। देखो सब बच्चे समझ गए हैं कि ओपन सिस्टम में ओपनली रिएक्शन करवानी होगी। जैसे मैंने बताया था कि ओपन बीकर में अगर आप जिंक के ग्रेन्यूल्स के साथ HCl को ट्रीट कराएंगे तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा मास के साथ, और उसी समय जो है हीट भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी भी इवॉल्व होगा। तो ये मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो ओपन सिस्टम है, रिकॉल करवाओ। दूसरी बात थी क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में जो है सील्ड ट्यूब होना चाहिए जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे HI को आप हीट करते हैं, या आप ये देख सकते हैं जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके अंदर जो हॉट कॉफी आप रख रहे हैं, तो हीट की जो वॉल है वो एनर्जी लूज भी करती है, गेन भी करती है। इस वजह से जो है वो क्लोज सिस्टम को बिलोंग करता है, बंद है। अब थर्ड हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ना तो एक्सचेंज एनर्जी होता है और ना ही मैटर एक्सचेंज होता है। अ सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी, जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है और नॉर मैटर, और ना ही मैटर एक्सचेंज होता है। नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर, इसी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम को बिलोंग करता है क्योंकि इसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना ही मैटर एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कॉर्क फ्लास्क जो होती है, कॉर्क की एक थर्मस फ्लास्क होता है, वो एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का। कॉर्क थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। नाइदर गेन और लूज एनर्जी, ना तो उसमें एनर्जी गेन होती है और न लूज होती है, नॉर गेन और लूज मैटर, और ना तो मैटर गेन होता है और ना लूज होता है। तो ये सिस्टम हमारा जो है आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना ही मैटर एक्सचेंज होता है। और एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि कॉर्क फ्लास्क किस तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम को बिलोंग करता है। तो इस सिस्टम की बात थी ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। और सिस्टम वो है अंडर ऑब्जर्वेशन, जहाँ कोई भी चीज़ ऑब्जर्व होती है, रिएक्शन कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर कर रहे हैं। ओपन बीकर है, उसके अंदर रिएक्शन हो रही है, वो सिस्टम है। रिमेनिंग पार्ट सराउंडिंग है। थर्मस फ्लास्क है, उसके अंदर एक्टिविटी हो रही है, वो सिस्टम है। ठीक, तो ये सिस्टम और प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स, ये हमने आज सीखा। कुछ एक बेसिक कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स के जो आज हमने सॉल्व किया। थैंक यू।